हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले एक्सरसाइज 5C फ्रॉम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ 12C4 प्लस में 12C3। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हम इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। 12C4 और 12C3 को अगर हम अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास होता है कि अगर हम NCR लगाते हैं, NCR और NCR माइनस 1, तो इसकी वैल्यू होती है n+1CR के। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों में देखो n यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा n+1 मतलब 13CR। R कौन सा, ये जो पहले वाला ये R है, तो यानी 13C4 की वैल्यू निकालनी है। ऐसे करके निकालेंगे तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ऐसे करके निकालेंगे तो हमें 2 की वैल्यू निकाल के फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। आंसर दोनों से आपका निकल जाएगा। अब 12C4 को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ भी देखो थोड़ा सा हम डायरेक्ट चलेंगे। कैसे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग क्या था, n फैक्टोरियल फिर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, फिर इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा पहले तो 13 फैक्टोरियल, पहले मैं फार्मूला लिख दूँ, 13 माइनस 4 9 फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद 4 फैक्टोरियल। तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो 9 फैक्टोरियल है ये तो इससे कटना ही है। तो जैसे हमने परमुटेशन में किया था, जब NP4 होता था तो हम यहाँ पर 4 फैक्टर लिखते थे, NP2 होता था तो हम वहाँ पर 2 फैक्टर लिखते थे। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे, फैक्टर उतने ही लिखेंगे। यहाँ पर 4 है तो आप 4 ही फैक्टर लिखेंगे, लेकिन बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम क्या होगा, 4 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड भी करना है, बस ये काम एक्स्ट्रा करना है। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, तो इससे मैं इसको काटूंगा तो ये 2 पे कट जाएगा, क्योंकि 24 होता है तो 2 से ये काटेंगे आ जाएगा 5 पर। तो 11 5 जा 55, 55 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 5 जा 65, और 65 प्लस में 6 71, आंसर आया 715। ऑप्शन बना इसका ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें कहता है NPR 336 है और NCR 56 है। तो NPR का मतलब हो गया n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको मैं इससे डिवाइड कर लेता हूँ, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और फिर r फैक्टोरियल। तो ये दिया हुआ हमारे पास 336 अपॉन में 56। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जो r फैक्टोरियल है ये सबसे ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर आप इसको भी कैंसिल करो। अगर मैं 8 से इसको काटता हूँ तो बनेगा 8 चौक 32, 8 दूनी 16, और ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, और 6 आ जाएगा। 6 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, तो r की वैल्यू बनेगी आपके पास 3। अब r की वैल्यू अगर 3 है तो n की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब r की 3 देखो वैल्यू कहाँ पर आ रही है, सिर्फ यहाँ पर ही आ रही है, तो आंसर तो हमारा यही आ गया। ठीक है, और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। r की वैल्यू 3 यहाँ पर आ रही है हमारे पास, ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पर रख के सॉल्व करोगे पहले वाली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में, तो उससे आपके पास n भी निकल जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो आप उसको वैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है 18CR प्लस 2। अगर यहाँ पर ये दोनों इक्वल होते हैं और ये बीच में भी इक्वल्स 2 का साइन होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये इन दोनों के सम के बराबर होती है, यानी R प्लस 2। तो ये इधर आ जाएगा 16 इक्वल्स टू 2R। तो R की वैल्यू तो आ गई आपके पास 8। अब आपसे पूछ रहा है 8C5। तो यहाँ 5 है तो 5 फैक्टोरियल तक आप लिख लो, 8 7 6 5 4 3। ठीक है, 6 हो गए तो ये नहीं लिखने की जरूरत। नीचे आ गया 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1। तो यहाँ से 5 और 4 ये कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 56। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में कहता है कि NCR माइनस 1 56 है, NCR 28 है, NCR प्लस 1 8 है। तो R की वैल्यू आपको बतानी है। तो n की वैल्यू नहीं पूछी है इसने, तो उसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा MCQ के हिसाब से देखेंगे तो लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन से भी हम इसमें नहीं जा सकते। एक ही चीज़ की वैल्यू दे रखी है R की। अगर n की वैल्यू भी होती तो हम पुट करके देख लेते, लेकिन अब यहाँ पर पहले हम इसको लेते हैं NCR माइनस 1 को। तो ये बनेगा आपके पास n फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसको लेते हैं n फैक्टोरियल,
n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, ये आपके पास है 56/28, इससे कैंसिल किया हमने, ये आ गया, यहाँ से ये कैंसिल, ये वाली जो टर्म है ये सबसे ऊपर आ जाएगी, ये आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 और फिर r माइनस 1। अब यहाँ से इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो n माइनस आर का मतलब n माइनस आर ही, इसको तो रहने दो, इसको कुछ नहीं करना। इस r को एक्सपेंड करो r और r माइनस 1 तक, क्योंकि r माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे है। डिवाइड में हम ये करते हैं, जो n माइनस आर प्लस 1 है इसको एक्सपेंड करते हैं, इसमें से कम करोगे तो n माइनस आर ही बचेगा, और फिर उसके बाद r माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r तो इधर रह गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2r प्लस में 2, इसको भी इधर ले आते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बनेगी, तो 2n माइनस 3r प्लस में 2 इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन बनेगी। अब इसी तरह से एक इक्वेशन आपको और बनानी पड़ेगी इसमें। अब इन दोनों को ले लेते हैं हम, NCR का मतलब वही हो गया n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल और फिर r फैक्टोरियल, डिवाइड में करते हैं इसको n फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर r प्लस 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होगी 28/8। यहाँ से ये कैंसिल, इन दोनों टर्म्स को ऊपर ले जाओ और साथ साथ एक्सपेंड भी कर दो। इसको मत एक्सपेंड करना, n माइनस आर माइनस 1 को यहाँ पर फैक्टोरियल रहने दो, इसको एक्सपेंड करेंगे r प्लस 1, फिर एक कम करेंगे तो r फैक्टोरियल, नीचे से इन दोनों में से पहले वाले को एक्सपेंड करो n माइनस आर, फिर एक कम करेंगे तो n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल और फिर r फैक्टोरियल। यहाँ से इसको हमने काटा 7/2, ये इससे कैंसिल और फिर इससे ये कैंसिल। अब उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा हमने तो 2r प्लस में 2, 7 से इसको करेंगे तो 7n माइनस 7r। अब यहाँ पर इसको फिर आप सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाओ तो ये बनेगा 7n माइनस 9r माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आ गई आपके पास सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एलिमिनेशन लगाने के लिए। पहले वाली को मैं ऐसे रहने देता हूँ, 7n माइनस 9r माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा n, यहाँ से -8, तो n की वैल्यू तो आ गई आपके पास 8। अब इस n की वैल्यू को आप पुट कर दो, यहाँ से देखो 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 प्लस में 2 18, 18 को वहाँ ले जाके माइनस करोगे तो -18 और 3 से काटेंगे तो 6 वैल्यू आ जाएगी r की, तो r की वैल्यू बनेगी 6। इनमें कहता है पर्सन हैज़ 8 फ्रेंड, एक आदमी के 8 फ्रेंड है, द नंबर ऑफ वे इन विच ही मे इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू ए डिनर, और उसमें से कहता है कि वो एक या एक से ज़्यादा फ्रेंड को डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता है। तो अब इसमें कॉम्बिनेशन के अगर हम फैक्टर्स उससे करेंगे प्रोसेस से तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। कैसे कि भाई आपको उसने क्या करा कि जो 8 फ्रेंड है 8 में से किसी एक को बुला लिया, 8C1, या फिर हो सकता है 2 को बुला लिया 8C2, या हो सकता है 3 को बुला लिया 8C3, ऐसे करके 8C8 तक सारा सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर आप इस तरह के क्वेश्चन में एक फार्मूला याद कर लो, इसका फार्मूला होता है 2n-1। तो इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो 2 की पावर यहाँ पर 8 पर्सन है, 2^8-1, 2 की पावर 8 होता है 256 -1 यानी 255, ये हमारा आंसर बनेगा। तो इससे आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, बड़े जल्दी निकाल सकते हो। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है। तो यहाँ भी कहता है कि भाई नंबर ऑफ वे इन विच ए पर्सन कैन चूज वन और मोर ऑफ द 4 इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, कि एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को वो चूज करता है, तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे 2 की पावर 4 -1, 2 की पावर 4 होता है 16 -1 यानी आंसर आ जाएगा 15। NC10 NC14 दोनों आपस में इक्वल हैं तो 25CN निकालो। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो n की वैल्यू कितनी बनेगी, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10 प्लस में 14 यानी आ जाएगा 24। तो आपको फाइंड करना है 25C24, तो दोनों में एक का डिफरेंस है तो आंसर आ जाएगा 25। तो 7th का ऑप्शन बनेगा बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें कहता है आउट ऑफ ए 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज ए कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, द नंबर ऑफ कमेटी सच दैट ईच कमेटी इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। 7 जेंट्स है और 4 लेडीज है, तो उस कमेटी के अंदर आपको कम से कम एक लेडी चूज करनी है। अब कम से कम एक लेडी चूज करनी है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि लेडीज आपके पास है 4, ठीक है, कमेटी जो बनानी है 5 लोगों की बनानी है, तो आपने क्या करा कि 4 लेडीज में से कोई एक लेडीज चूज कर ली और बाकी जो 7 जेंट्स हैं उसमें से बाकी के 4 मेंबर चूज कर लिए। ऐसे कमेटी बन सकती है। या फिर एक दूसरा तरीका कमेटी का है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर प्लस लगा देंगे कि 4 लेडीज़ हैं उसमें से 2 लेडीज़ ले लो और 3 जेंट्स ले लो, या फिर 4 लेडीज़ में से 3 लेडीज़ ले लो और 2 जेंट्स ले लो, या 4 लेडीज़ में से चारों की चारों लेडीज़ ले लो और 3 जेंट्स ले लो, सॉरी 1 जेंट्स ले लो, क्योंकि टोटल आपको 5 चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर 4C1 को सॉल्व करते हैं तो 4 आता है, 7C4 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 7 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 × 4, 4 फैक्टर्स थे, नीचे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो 4 3 2 और 1। 4C2 को अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हम डायरेक्टली मैं लिख दूं, अगर 4C2 को सॉल्व करेंगे तो ये बनता है आपका 4 × 12 यानी 6 बनता है। 7C3 और 7C4 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इसी की वैल्यू जो भी आएगी वही यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 35 आएगा, तो यहाँ भी 35 ही लिख दो आप। 4C3 सॉल्व करेंगे 4 आएगा, 7C सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21 प्लस 4C4 सॉल्व करेंगे 1 आएगा, 7C सॉल्व करेंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ जो 35 आएगा, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 210, 21 इंटू में 4 84 प्लस में 7, इन सबको ऐड करो, 7 + 4 11, फिर यहाँ गया 8 9 9 + 4 13 और 1 14 4 4 1, ये हमारा आंसर बनेगा इसका C। 8 का आंसर बना C। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहता है कि 20C2R 24C2R - 4 इक्वल्स टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ R। तो इसमें भी आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी है, तो इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। तो 28C2R, तो 28 फैक्टोरियल, 28 - 2R फैक्टोरियल और फिर 2R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 फैक्टोरियल। 24 में से इसको माइनस करेंगे तो 24 - 2R + 4 फैक्टोरियल और फिर 2R - 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 225/11। अब यहाँ से ये वाला जो ब्रैकेट है ना, 24 + 4 28 - 2R ये बनेगा, ये भी 28 - 2R है, तो ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल। ये वाली टर्म सबसे ऊपर ले जाओ, तो 28 फैक्टोरियल और 2R - 4 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास 2R फैक्टोरियल है और 24 फैक्टोरियल है, यहाँ से कैंसिल तो होगा नहीं। अब इसको अगर एक्सपेंड करो, 28 को एक्सपेंड करो, 28 फिर एक कम करेंगे 27 26 25 24, इन दोनों में से नीचे वाले को एक्सपेंड करना, इसको ऐसे रहने देते हैं। 24 फैक्टोरियल इधर से आ जाएगा 2R, फिर 2R - 1 2R - 2 2R - 3 2R - 4, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब जो बाकी टर्म्स हैं उनको देखो, जो जो कट सकते हैं उसको काटते हैं। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, तो इस 2 से आप इसको कैंसिल कर दो, ये 2R - 1 ऐसे ही रखो। अब बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना सिंप्लीफाई हो जाए। इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा,
2 कॉमन निकालने, चलो पहले काटते हैं, पहले 25 को हम इससे काटते हैं तो ये आ जाएगा 9 पर, और 9 से हम इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 3 पर। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से हम इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 13, 11 इधर आ जाएगा तो ये बनेगा आपके पास, और ये सारा उधर चला जाएगा, 2r माइनस 1, r माइनस 1, 2r माइनस 3 इक्वल्स टू 14 इंटू 3 इंटू 13 इंटू में 11। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको अगर ऐसे हम सॉल्व करना चाहेंगे तो वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो या तुम ऑप्शन का यूज़ करें कि किस ऑप्शन को रखने पर आपके पास 3 ही फैक्टर बनने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 4 फैक्टर आ रहे थे, इन 4 को 3 में कन्वर्ट करना चाहिए हमें। तो मैं अगर पहला ऑप्शन यूज़ करता हूँ 7, तो यहाँ देखो 7 2 जा 14 माइनस 1 13, 13 हमारा फैक्टर 1 बन रहा है। ठीक है, हो गया। ठीक है, इसका काम हो गया। यहाँ देखो 7 माइनस 1 6, 6 यहाँ पर हमारे पास आ सकता है। कहाँ से आ सकता है? अगर मैं 14 के फैक्टर कर दूँ 7 इंटू में 2, ये तो हमारा हो गया, इसको तो छोड़ दो। अब तो 6 हमारा यहाँ से आ गया। ठीक है, ये फैक्टर भी हो गया। अगर यहाँ पुट करते हैं 7 2 जा 14, 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 होगा 11, तो ये आ गया आपके पास 11, ये आ गया। ये 7 और रह गया, एक आर और होना चाहिए फिर हमारे पास। एक आर हमारा ये वाला मिस हो रहा है, एक आर हमें यहाँ पर और लिखना है। तो एक आर की वैल्यू आ गई हमारे पास ये 7, तो हमारे पास ऑप्शन बना इसमें फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। आर की वैल्यू 7 रखने से वो इक्वेशन हमारी कंप्लीट बन रही है। नंबर ऑफ द डायगोनल इन ए डेकागन। एक डेकागन होता है जिसके अंदर 10 साइड होती हैं। किसी भी पॉलीगन के अंदर जब हम डायगोनल्स बनाते हैं तो डायगोनल बनाने के लिए आपको 2 वर्टेक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 10 साइड हैं, तो मतलब 10 ही इसके वर्टेक्स हैं। तो टोटल 10 वर्टेक्स हैं, 10 वर्टेक्स में से एक डायगोनल बनाने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत है, तो 10C2 ये नंबर ऑफ डायगोनल आ गए। लेकिन जब 2 वर्टेक्स को आपस में मिलाते हैं तो उनसे डायगोनल कब कब नहीं बनता। जैसे आप सीधा एक क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल ले लो, या जो भी बन गया, या पेंटागन है, तो यहाँ पर ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो ये हमारे पास डायगोनल नहीं बनेगा, ये साइड बनेगी। अब ये पेंटागन है तो इसमें 5 साइड होंगी, तो डेकागन है तो उसमें से 10 साइड होंगी। तो जितनी भी ये वैल्यू आएगी उसमें 10 माइनस कर दो, यानी जितना भी पॉलीगन की साइड है उतना माइनस कर दो। अब 10C2 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 45 माइनस 10, आंसर आ जाएगा 35। तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। एक प्लेन में हमारे पास 12 पॉइंट है। अब 12 में से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के अंदर है। द नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कितने बनेंगे? अब ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट की ज़रूरत होती है। पॉइंट हमारे पास टोटल है 12। ठीक है, 12 में से हमें 3 पॉइंट की ज़रूरत है, जिसको मिलाएंगे तो ट्राइंगल बनेगा। लेकिन 5 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब ऐसे एक ही लाइन में है, तो इनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, इनसे एक लाइन आएगी। तो हम इन पांचों को कॉम्बिनेशन को माइनस कर देते हैं, तो यानी -5C3। अब 12C3 को आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 12, 11 और 10, 3 ही फैक्टर लिखो बस। नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 3। नीचे 3 फैक्टोरियल करेंगे, 3 2 1। शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब तक आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा समझ में कैसे होना है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 22, यानी 220 माइनस 10, तो आ जाएगा 210, यानी ऑप्शन बनेगा 11th का सी। 12th में कहता था नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट ऑन ए प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन। ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी अगर हम 16 पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं। कोई भी 3 पॉइंट ऐसे नहीं है जो एक लाइन में हो, यानी कोई भी कोलिनियर पॉइंट नहीं है, सीधा सीधा मतलब है। तो 16 पॉइंट आपके पास है। लाइन बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए और कोई कोलिनियर पॉइंट नहीं है, सब अलग अलग है। तो 16C2 को सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी 2 इंटू 1, तो 15 8 जा 120। ऑप्शन बना इसका ए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट एंड 3 मेंबर आर टू बी इलेक्टेड। ठीक है, 5 कैंडिडेट है और 3 मेंबर्स वहां से इलेक्ट होने। ए वोटर इज इंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड।
तो एक वोटर जितने मर्जी वोट दे सकता है, लेकिन जितने कैंडिडेट सिलेक्ट होने उससे ज़्यादा नहीं, 3 मेंबर सिलेक्ट होने हैं तो तीनों को वोट वो दे सकता है। द नंबर ऑफ वेज ए वोटर टू चूज वोट, तो किस किस तरह से कर सकता है। वो कहता है कि भाई 5 है, मैं एक को ही वोट देता हूँ, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि 5 है 2 को वोट दे देता हूँ, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि 3 को दे देता हूँ। 3 से ज़्यादा नहीं करेगा। अब 5C1 को सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, 5C2 को सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इससे भी 10 ही आएगा। तो आंसर हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है एवरी 2 पर्सन शेक हैंड विद ईच अदर इन ए पार्टी एंड द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66। जितने भी मेंबर पार्टी के अंदर हैं वो सारे आपस में एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं, और टोटल मिलाकर हैंड शेक बनते हैं 66। तो कितने गेस्ट पार्टी के अंदर है। अब गेस्ट पार्टी के अंदर मान ली हमने n है, और हैंड शेक करने के लिए किसी भी 2 पर्सन को हैंड शेक करने के लिए सिर्फ 2 पर्सन की ज़रूरत है। आपस में तो हैंड शेक करेंगे नहीं, ठीक है। एक बंदा होगा, एक दूसरा बंदा होगा, वो दोनों मिलाकर हैंड शेक करेंगे, यानी हैंड शेक करने के लिए 2 पर्सन की आवश्यकता है। तो NC2 = 66। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल, फिर एक और फैक्टर करेंगे n-1, 2 फैक्टर आगे, बस नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल = 66। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 132। अब 132 के 2 फैक्टर बना लो जो कंसेक्यूटिव पेयर आ जाएं, तो एक बनेगा 12, एक बनेगा 11। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। तो 14 का हुआ ऑप्शन बी। उसके बाद देखो 15, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन। अगर है कि 4 पैरेलल लाइन है, ऐसे 4 पैरेलल लाइन है, इन 4 पैरेलल लाइन को 3 पैरेलल लाइन का सेट काटता है ऐसे, और कुछ पैरेललोग्राम बनाता है। तो कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं। तो आपको देखो जब पैरेललोग्राम आप बनाओगे तो 4 पैरेललोग्राम है आपके पास, 4 आपके पास पैरेलल लाइन है, उसमें से कोई 2 पैरेलल लाइन आपको चाहिए एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए। तो 4C2, लेकिन क्या 2 पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी, इससे पैरेललोग्राम बन गया? नहीं बनेगा। इसके लिए जो बाकी की जो 3 लाइनें हैं, जो ऐसे 3 लाइन आ रही हैं पैरेलल, उनमें से भी हमें कोई 2 लाइन चाहिए, कोई से भी 2 लाइन में ले लूँ ऐसे, तो एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बन जाएगा। यानी हमें ये भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए, दोनों काम करने हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगेगा। 4C2 को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6, 3C2 को करेंगे आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 18। ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। उसके बाद देखो द नंबर ऑफ वेज इन विच द 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। अब 12 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट को आपको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है। क्वेश्चन मेरे ख्याल ये पूरा नहीं छपा है, ठीक है। द नंबर ऑफ वे इन विच इन द 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड, इक्वली डिवाइड करना है। इक्वली डिवाइड करने का मतलब है कि एक ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट आएंगे। 12 को अगर मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पर 3 ग्रुप से, तो एक ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट होने चाहिए। तो जब पहला ग्रुप बना तो 12 स्टूडेंट थे, 12 में से कोई से भी 4 चूज कर लिए, एक ग्रुप बन गया, उनको भेज दिया हमने अलग। जब दूसरा ग्रुप बनाने की बारी आई तो अब हमारे पास बच गए 8 स्टूडेंट, तो उन 8 में से कोई से भी 4 चूज कर लो, क्योंकि हमें दूसरा ग्रुप भी बनाना है, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब बच गया आपके पास 4 लोग, 4 लोगों से 4 लोगों का ग्रुप बनाना है, तो कोई ऑप्शन बचा? कोई ऑप्शन नहीं बचा। आप सीधा 1 भी लिख सकते हो या 4C4 भी लिख सकते हो। अब ये जितने भी ऑप्शन आएंगे आपको इनको इक्वली डिवाइड करना है। अब इक्वली डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ पर 3, क्योंकि 3 ग्रुप है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 3 ग्रुप बन रहे हैं। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 12C4 का मतलब हो जाएगा 12, 11, 10 और 9 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कर देंगे 4, या सीधा मैं 24 लिख दूं। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 ही होता है ना। इंटू 8C4, 8C4 आ जाएगा 8, 7, 6, 5 डिवाइडेड बाय ये भी 24, ये तो 1 ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो डिवाइडेड बाय 6। 12 से देखो ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, यहाँ पर 8 से ये कैंसिल और 3 से ये कैंसिल,
तो कितना बना आपके पास 11 5 और 9, 11 5 और 9, और यहाँ पर आया आपके पास 7 3 ना 7 2 और 5, और डिवाइड में जो 6 आ रहा था वो भी इधर आ गया। तो और काट लो इसे, 2 से कैंसिल हो गया 3 पे, 3 से कैंसिल हो गया 3 पर। अब मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ से अगर हम 5 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 35 आ गया, और इधर से आ गया 5 ये 15, और यहाँ पर आ गया 11। तो 15 को हमने 11 से किया 165, और ये हो गया 35, 25, 32 और 8। ये आ गया 5775। तो 5775 यानी 16 का आंसर बना हमारा ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहता था नंबर ऑफ वे इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट। ठीक है, तीनों स्टूडेंट के अंदर हमें 15 मैंगोज हैं जो इक्वली डिवाइड करने हैं। तो इक्वली डिवाइड करने में यहाँ पर जो मैंगोज हैं वो तो एक जैसे ही हैं सारे, तो यहाँ पर परमुटेशन का कंसेप्ट आप लगाओ कि 15 मैंगोज हैं आपके पास, 15 के 15 आपको डिवाइड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3-3 का ग्रुप बना रहे हो तो एक ग्रुप के पास 5 मैंगो जाएंगे, लेकिन वो पाँचों मैंगो जो है आइडेंटिकल है। तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा आपके पास 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल का क्यूब, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें बी। 18 में कहता है कि 8 पॉइंट आर मार्क्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, द नंबर ऑफ कोड ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग दीज इन ए पेयर। एक सर्कमफेरेंस है सर्कल की, उसके ऊपर हमने ऐसे 8 पॉइंट मार्क कर दिए। अब इनको ज्वाइन करके आपको कोड बनानी है। अब कोड बनानी है तो किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो कोड बनेगी। तो 8C2, 8C2 को सॉल्व करोगे तो 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 28 नंबर ऑफ कोड बन जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहता है कमेटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड। 3 लेडीज हैं 4 जेंट्स हैं, उनकी कमेटी बनानी है। आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स, और हमारे पास 8 लेडीज हैं 7 जेंट्स हैं। मिसेज एक्स रिफ्यूजेज टू सर्व इन ए कमेटी इन विच मिस्टर वाई इज ए मेंबर। मिसेज एक्स ने कहा कि भाई जिस कमेटी में मिस्टर वाई होंगे मैं उसमें नहीं आऊँगी। ठीक है, परेशान बहुत करते हैं, मैं उसमें नहीं आऊँगी। तो अब किस तरह से आप कमेटी बना सकते हो? अब कमेटी बनाने का तरीका ये होगा कि 3 तरीके होंगे। जिस कमेटी में मिसेस एक्स होगी उसमें मिस्टर वाई नहीं होंगे, या जिस कमेटी में मिसेस एक्स होंगी उसमें मिस्टर वाई नहीं होंगे, या फिर कमेटी में दोनों ही नहीं होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, दोनों होंगे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों में पक्की लड़ाई है, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। तो हमने क्या करा, जब पहली कमेटी हमने ली तो उसमें हमने क्या करा, मिसेस एक्स को रखा। अब मिसेज एक्स को रखा तो उन्हें तो रखना ही पड़ेगा, तो मतलब उनका तो एक प्लेस जो है वो पक्का है। अब बाकी के बच के कितने मेंबर हमें बनाने हैं, कितने मेंबर, 3 लेडीज़ और 4 जेंट्स की कमेटी बनानी है। अब एक लेडीज़ एज मिसेज एक्स तो वो तो हमने रख दी। अब बाकी हमारे पास जो 8 लेडीज़ बची, 8 में से मिसेज एक्स तो आ गई ना इधर, तो बाकी जो 7 लेडीज़ बची, 7 में से कोई सी भी 2 चूज़ करनी है, और जेंट्स हमें चूज़ करने हैं 7 में से कोई भी 4 जेंट्स चूज़ नहीं करने, क्योंकि मिसेज एक्स यहाँ पर है तो मिस्टर वाई को चूज़ नहीं करना। तो 7 में से भी नहीं रहेंगे, 6 में से रहेंगे, 6 में से आपको कोई भी 3 जेंट्स चूज़ कर लेने हैं। कमेटी ऐसे बन सकती है, 4 जेंट्स चूज़ करने हैं, 6 में से कोई 4 जेंट्स चूज़ कर लेने। मिस्टर वाई को हमने हटा दिया है। अब हमने क्या करा, पहली कमेटी में हमने मिसेज एक्स को कहा कि भाई आप मत कमेटी में आओ, हम मिस्टर वाई को लेना चाहते हैं। तो मिसेज एक्स नहीं रहेंगी, तो 7 लेडीज़ जो होंगी, 7 में से हमें लेडीज़ तो 3 चूज़ करनी पड़ेंगी, मिसेज एक्स नहीं है। अब यहाँ पर मिस्टर वाई है, तो मिस्टर वाई का प्लेस पक्का है, वो तो आएंगे ही आएंगे कमेटी में। तो बच गए कितने जेंट्स, 6 जेंट्स और बच गए। उन 6 में से कितने लेने थे, जेंट्स टोटल लेने थे 4, एक तो आ चुके हैं, तो हमारे पास 3 जेंट्स और लेने पड़ेंगे। या फिर हम कमेटी में कहते हैं भाई आप दोनों लड़ते रहते हो, हम दोनों में से किसी को नहीं लेंगे, हमें किसी से पंगा नहीं लेना, ना मिसेज एक्स से ना मिस्टर वाई से, दोनों में कोई नहीं रखते कमेटी में। तो हमने क्या करा, जो 8 लेडीज़ थी, 8 में से हमने 7 लेडीज़ में से कोई 3 चूज़ कर ली, और बच गए जो 6 जेंट्स, उसमें से कोई 4 जेंट्स हमने चूज़ कर लिए। इसको सॉल्व करो।
7C2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 21। 6C4 को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15। ठीक है, ये डायरेक्टली अब मैं कैसे कर रहा हूँ, 6C4 का मतलब है कि मुझे ये पता है कि भाई 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल आपको करोगे तो नीचे 4 फैक्टोरियल तो आएगा और साथ में 2 फैक्टोरियल भी आएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 इंटू 5 हो गया 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 50। 7C3 को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 इंटू में 5, 35 आएगा। ये तो 1 हो ही गया। 6C3 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 20 प्लस 7C3 35 और 6C4 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 15। तो 21 इंटू 15, 35 इंटू 2 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा, इन सबको ऐड करो, 5 और 5 10, 2 3 और 1 4, 7 5 12 और 3 15, 1540, 1540 ऑप्शन बना 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहता है कि 400C92, 499C92, NC1 91। तो इसमें जो फार्मूला है हम वही लगाते हैं कि भाई NCR और NCR माइनस 1 होता है तो ये बन जाता है N+1CR। तो ये आपके पास NCR है, ये N है, CR है, यहाँ पर ये N है और ये आपका हो गया कम R-1, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 499 है, यहाँ 500 हो गया तो N+1 हो गया। मतलब यहाँ पर भी आपके पास कितना होना चाहिए था, 499 होना चाहिए था। तो N की वैल्यू बनेगी आपकी 499, इसका भी ऑप्शन बनेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन ए 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट, द नंबर ऑफ वे इट कैन गिव ए मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। अब आपको यहाँ बताना है कि भाई 6-3 का मतलब है कि 6 एक तरफ है, 3 एक तरफ है, ये मतलब हो गया। अगर उस डिसीजन को आपको रिवर्ट करना है तो टोटल मिलाकर आपके पास 9 जजेस हैं। अब 9 जज में से अगर आपको मेजोरिटी बनानी है उसको पलटने के लिए तो आपको 5 लोगों को फेवर में लाना पड़ेगा डिसीजन को रिवर्स करने में। रिवर्स यहाँ में रिवर्स की वो निकालना है, तो रिवर्स करने का मतलब है कि हमें 9 में से या तो 5 लोगों को फेवर में लाना पड़ेगा, या 6 को लाना है, या 7 को लाना है, या 8 को लाना है, या 9 के 9 को लाना है। तो ये हमारे पास अलग अलग कंडीशन बन जाएगी। 9C5 ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे डिसीजन चेंज हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है। ये सब में या लग रहा है मतलब ऐसे ऐसे, तो बीच में प्लस लगाते चलना है। तो ये कंडीशंस होंगी जिससे आप डिसीजन को चेंज कर सकते हो। 9C5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 98765, 5 फैक्टर लिख लिए, नीचे 5 फैक्टोरियल आएगा तो 5 4 3 2 और 1। तो यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल, 4 2 जा 8 ये कैंसिल, 3 2 जा 6 ये कैंसिल, 7 2 जा 14 और 14 9 जा हो जाएगा 126। ऐसे अगर 9C6 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9876, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल तक छोड़ दिया हमने, फिर यहाँ पर नीचे एक 6 फैक्टोरियल आता है और एक माइनस करके आएगा यानी 3 फैक्टोरियल। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 987 और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू में 2, 3 से ये कैंसिल करा, 2 से ये कैंसिल करा, तो 3 चौक 12, 12 सत्ते 84 आ जाएगा 84। और 9C7 को करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 36, ये आएगा 9 और ये आएगा 1। इनको ऐड करो, 6 4 10, 10 10 20 और 6 26, बचे 2, 2 और 3 5, 5 8 13, 13 और 2 15 और 1 और 1 2, 256, यानी ऑप्शन बनेगा 21 का ए। 22 में कहता है कि 5 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव आर टू बी ट्राइड इन 2 बल्ब पॉइंट। 2 बल्ब के पॉइंट है, 3 डिफेक्टिव बल्ब है हमारे पास इन ए डार्क रूम। तो नंबर ऑफ ट्रायल द रूम शैल बी लाइटेड। तो कितने तरीके हो सकते हैं कि जिससे आप रूम के अंदर लाइट कर सकते हो। अब 2 आपके पास टेस्ट करने के लिए है। अब लाइट कैसे आ सकती है कि जब दोनों स्विच में से किसी एक में भी सही वाला बल्ब आ गया,
ठीक है, तो या तो दोनों के दोनों सही आ जाएं या फिर कोई एक सही आ जाए। अगर एक सही आएगा तो क्या होगा, हमारे पास 3 डिफेक्टिव बल्ब है, तो एक स्विच में तो तीनों में से कोई एक बल्ब चला जाएगा, बाकी के जो 2 बल्ब सही हैं एक स्विच में वो आ जाएगा, तो कमरे में लाइट आ जाएगी। या फिर ये होगा कि जो पहले वाला स्विच है उसमें भी और जो दूसरे वाला स्विच है उसमें भी, दोनों के अंदर जो सही वाले बल्ब हमारे कितने हैं, 2 हैं, 2 के 2 हमारे पास सही वाले बल्ब आ जाएंगे। ठीक है, 2 टेस्ट हम कर रहे हैं, दोनों के दोनों में सही बल्ब लगा दिया तो भी कमरे में लाइट आ जाएगी। तो 3C1 का मतलब आ गया 3, यहाँ से आ गया 2, तो 3 2 6, और 2C2 का मतलब हो गया 1, तो 6 + 1 आंसर आ गया हमारा 7। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है। अगले एक्सरसाइज में बहुत जल्दी मिलते हैं, जिसमें करने वाले हम एक्सरसाइज 5D। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।